हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना। ओके, पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा उलुंग जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है खूंटी। खूंटी जिले की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ के प्रमुख जलप्रपात को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आप लोग लिख लेना पंचघाघ, जो भी मैं ओरली बताऊंगी उसको आपको लिखना है पंचघाघ। सेकंड में लिखना है रानी जलप्रपात। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यहाँ पर पेरवा घाघ लिख लेना, पेरवा घाघ, पंगूरा और एक है रिमिक्स। ठीक है, ये जलप्रपात जो है प्रमुख जलप्रपात हैं कहाँ के, तो ये खूंटी जिला के। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2007 में। शायद हम लोगों ने ये वाला प्रैक्टिस सेट को पहले ही डिस्कस कर लिया है, फिर भी अभी हम लोग और एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। हाल ही में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली छठी विधायक कौन बनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट, ममता देवी। नेक्स्ट है, कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है, और ये वाला एक बार में भी पूछा गया था, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये जो नाटक है इसके रचनाकार सोलेमान। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। किसको, तो यहाँ पर बात की गई है बालिकाओं की। राइट आंसर सुकन्या समृद्धि योजना होगा। अभी इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट है, बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं स्थित है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, जो कि है बोकारो के पर्वतपुर स्थान पर। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था। उस जिला का नाम बताना है, कौन सा जिला होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जो कि है गढ़वा जिला में ऑपरेशन जंगल को शुरू किया गया है। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर इसका होगा 1970 में इसका ये जो सोनोत संथाल समाज है इसका गठन किया गया था। सोनोत का मतलब क्या होता है, शुद्ध, यानी कि प्योर होता है ना, प्योर संथाल, शुद्ध संथाल समाज का गठन। नेक्स्ट है, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ए में क्या है, नोआमुंडी जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, और गुरुम हिसानी ये ओडिशा में, ये दोनों ही जगह से लौह अयस्क टिस्को को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्वेशन है, कौन से दो जिलों में, तो ये होगा गुमला और लोहरदगा। ये सामने सामने ही जिला है जो कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में पड़ता है। बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है। पोजीशन कौन सा है झारखंड का बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि में भारत में झारखंड का पोजीशन हमें बताना है, तो ये 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, झारखंड में कई जगह हैं जहां सीढ़ीदार क्षेत्र हैं, ताकि देखो सीढ़ीदार क्षेत्र हैं क्यों हैं, बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जा सके इसीलिए। झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया, वो कौन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि झारखंड गठन के टाइम में 18 जिले थे, लेकिन उसके बाद में 6 और नए जिले बनाए गए, तो यहाँ पर 4 ही बोला गया है। ऑप्शंस को देखते हैं। अच्छा, सीक्वेंस को एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन हम लोग
यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो झारखंड राज्य गठन हुआ था उसके बाद में लातेहार जिला, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। इसके बाद 2 और नए जिले बने जो कि ये खूंटी और रामगढ़। सीक्वेंस यही रहेगा, यहाँ पर खूंटी होगा और रामगढ़ होगा। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़ जिला। नेक्स्ट है सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है? तो ये संगीत और नृत्य का, छऊ नृत्य का ओरिजिन जो है ना यहीं से हुआ था, सरायकेला खरसावां से। 1831-33 का भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर इसका होगा भूमिज विद्रोह जो है ना ये गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1831 और 33 में। छत्र भगत माया और देबिया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो 1913-14 में ना ये ताना भगत आंदोलन भी हुआ था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी डोरंडा, जो कि रांची में पड़ता है। यहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857 में, जयमंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? वो कौन सी जनजाति है जिसमें गोत्र नहीं पाए जाते हैं? तो ये सोरिया जनजाति होगा, ऑप्शन डी। HECL एक गवर्नमेंट PSU को देश में स्थापित किया गया था। कब स्थापित इसको किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1958। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है ना यही कृषि में झारखंड का सबसे अधिक डेवलप एरिया। झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह जो है उसको गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी जनजाति होगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर मुंडा जो जनजाति है इसके युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है और इनकी भाषा मुंडारी जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत में आती है और ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा। पहली जो है संथाल है, उरांव है, मुंडा है, उसके बाद हो जनजाति है। नेक्स्ट है वैद्यनाथ मंदिर भारत में देश शक्तिपीठों में से एक है। तो 51 शक्तिपीठों में से एक कौन सा है? वैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर जिले में स्थित है। कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? झारखंड से यहाँ पर बोला गया है तो रांची के कांके से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और अगर हम भारत में देखें तो यहाँ पर सीक्वेंस लिख लेना है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और झारखंड को 2 बराबर भागों में बांटती हुई ये गुजरती है, रांची से होते हुए, रांची के कांके से होते हुए। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? राइट आंसर इसका होगा ये तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ना बराकर नदी पर स्थित है और ये हजारीबाग जो है जिला इसके पद्मा नामक स्थान से ये निकलती है और दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यही बराकर नदी है। झारखंड में वर्तमान कितने नगर हैं? नगर की यहाँ पर बात की गई है तो कितने हैं? यहाँ 152 आंसर की में दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार गूगल में ज़रूर से चेक कर लेंगे। हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, और कल वाला जो सेशन हुआ था इवनिंग वाला उसमें लावालोंग मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो मैं उतना ध्यान नहीं दी थी, लेकिन उसका राइट आंसर चतरा होना चाहिए, है ना। चतरा जिले में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र के जो एनिमल्स हैं वो झारखंड के कौन से जगह से पाए जाते हैं? तो ये पारसनाथ पहाड़ी होगा। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है।
लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को डैश से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस यहाँ पर देखिए, तो इसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट। और इनको जो लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का है 1971 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, देश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। कहीं भी आपको कोकिंग कोल दिखे ना, ऑप्शंस में कोई भी रहे, जैसे कि यूरेनियम तो पाया ही जाता है, जादूगोड़ा फेमस है, कोकिंग कोल अगर दिखे तो यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अमानत नदी निकलती है कहाँ से? त्रिकुट पहाड़ी से, पारसनाथ पहाड़ी से, सिमलीपाल से और हजारीबाग पठार से। तो ये नदी निकलती है हजारीबाग पठार से, अमानत नदी। और अमानत नदी जो है ना, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी की दो सहायक नदी है, एक तो अमानत नदी है और दूसरी है औरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अभी। झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है? तो ये जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार के हैं? तो वो कौन सी जनजाति होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का पता है तो आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो असुर, बंजारा, बेदिया होगा यहाँ पर। महली, लोहरा, करमाली। तो कारीगर प्रकार के जो जनजाति है ना, वो महली, लोहरा और करमाली होगा। महली जनजाति को शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है। उरांव जनजातियां खुद को कुड़ुक कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो कुड़ुक का मतलब ह्यूमन, मानव होता है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तीरंदाज इनमें से कौन से प्लेयर नहीं है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, अरुणा मिश्रा जो है ये तीरंदाज नहीं है, और अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट है, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने डेस जिले के शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया था? वो कौन सा जिला होगा? गिरिडीह। और यहीं पर पार्श्वनाथ पहाड़ी समेत शिखर है। और ये जो पार्श्वनाथ है ना, 23वें तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर, इन्हीं के नाम पर पारसनाथ नाम रखा गया था। जावा त्यौहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? तो जावा त्यौहार जो है ना, ये युवतियों यानी कि अविवाहित महिलाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर्ग के लिए मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर अच्छा पति भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए मनाया जाता है। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर और भैरवी, भेड़ा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दामोदर और भैरवी नदी का जो संगम है, उसी के वहीं पर झारखंड राज्य में रजरप्पा जो जगह है ये स्थित है, और रामगढ़ जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट है, देश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है? तो ये यूरेनियम होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। और जादूगोड़ा फेमस है। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? यानी कि नेशनल हाईवे जो है कितने यहाँ से गुजरते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम देखें तो ये नंबर में है 33, जो ये नेशनल हाईवे है ये यहाँ से गुजरती है। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो ये कौन सा संस्था का यहाँ पर गठन किया गया था? तो राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अपना स्कोर कमेंट करके बताना, और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। और भी सब्जेक्ट्स हैं उसके भी हम लोग MCQs को प्रैक्टिस करेंगे। ओके।